कहानी की शुरुआत होती है एक मिस्टीरियस बॉक्स से। जेम्स गन लेकर खड़ा होता है और उसकी वाइफ व्हीलचेयर पर होती है। तभी बॉक्स में से एक छोटा मॉन्स्टर बाहर निकलता है। जेम्स उस पर गन से फायर करता है पर वो मॉन्स्टर उसकी वाइफ को मार देता है। उसके बाद जेम्स वो मिस्टीरियस बॉक्स अपनी माँ को दे देता है और उससे कहता है कि ये उसे दे देना जिसे तुम चाहती हो, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जेम्स की मॉम उसके बाद डिनर टेबल पर वो बॉक्स एडम को दे देती है और एडम उसे सीढ़ियों के पास टेबल पर रख देता है। दूसरी साइड एडम और जूली की बेटी एना अपने बीएफ टाइलर से मिलती है और उससे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर टाइलर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है मैं ये नहीं चाहता था। चार्ली को डर लगता है और वो अपने मॉम डैड के पास आ जाता है। उसके मॉम डैड उससे कहते हैं जाओ और सो जाओ, तुम्हें डरना नहीं है। उस मिस्टीरियस बॉक्स से एक मॉन्स्टर बाहर आता है और सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। चार्ली बॉक्स में बैठकर टीवी देख रहा होता है, तभी उसके डैड वहां पर आते हैं और उसे सोने के लिए भेज देते हैं। जब वह सीढ़ियों से ऊपर जाता है तो उसे अजीब सी आवाज़ आती है। जब वह अंदर जाकर देखता है देन वो मॉन्स्टर उसकी दादी को मार देता है। ये देखकर वह जोर से चिल्लाता है। नेक्स्ट डे वहाँ पर पुलिस आती है और वो पूछताछ करती है कि ये कैसे हुआ। एडम कहता है हमें नहीं पता, वो अपने कमरे में थी। चार्ली कहता है उसे एक छोटे मॉन्स्टर ने मारा। उसकी माँ जूली कहती है रात को भी यह यही कह रहा था। एडम कहता है वो ये बस इसकी कल्पना है जब से उसके भाई की मौत हुई है। जूली एना को कॉल करती है पर वो कोई रिप्लाई नहीं करती और वो थोड़ा परेशान होती है। एडम कहता है वो ठीक होगी और आ जाएगी। फिर वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड नेटली आती है। जूली उसके लिए पानी लेने जाती है। देन एडम उससे कहता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो कहती है तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दिया। फिर वो वहाँ से उसे भेज देता है। एना और उसका बीएफ घर आ जाते हैं। एडम उससे बताता है कि अब उसकी दादी नहीं रही। ये सुनकर एना थोड़ा सा चौंक जाती है और कहती है ये सब कैसे हुआ। एडम कहता है हमें नहीं पता, वो बस अपने कमरे में सो रही थी और अचानक गुजर गई। चार्ली कहता है मैंने कहा ना, उसे एक मॉन्स्टर ने मारा जो उस बॉक्स में है। एडम चार्ली से कहता है बॉक्स की बातें बंद करो, बस बहुत हुआ। जूली एडम से कहती है मुझे लगा आपने इसे कहीं और रखा होगा। एडम कहता है हाँ रखा था। देन टाइलर कहता है अगर आपको ये बॉक्स नहीं चाहिए तो इसे मैं रख लेता हूँ। एडम कहता है प्लीज़ जाते समय इसे ले जाना। जैसे ही टाइलर उस बॉक्स को उठाता है उसमें से एक मॉन्स्टर बाहर आता है और वो उस बॉक्स को गिरा देता है और सभी वहाँ से भाग जाते हैं। टाइलर फिर घर के अंदर आता है और वो मॉन्स्टर उसे मार देता है। एना कहती है कि हमें पुलिस को बताना चाहिए पर एडम मना करता है कि हम पुलिस को क्या बताएंगे और वो उसकी लाश को बेसमेंट में रख देते हैं। उसके बाद एडम वो बॉक्स जेम्स को वापस करने जाता है पर जेम्स उसे लेने से मना करता है और उससे कहता है तुम उसे दो जिसे तुम प्यार करते हो। फिर एडम वहाँ से चला जाता है और उस बॉक्स को नदी में गिरा देता है। दूसरी साइड एडम की वाइफ जूली को एडम की गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल जाता है। एडम जब वापस घर जा रहा होता है तब उसे उसकी गर्लफ्रेंड नेटली का कॉल आता है और वो उसे बुलाती है पर वो मना कर देता है कि मैं नहीं आ सकता। एडम कहता है मैं जूली को सब बता दूंगा। एडम घर जाकर जूली से कहता है कि वो चला गया। उसके बाद जूली एक लेटर एडम को दिखाती है। एडम कहता है मैं समझा सकता हूँ इसके बारे में और फिर वो वहाँ से चली जाती है। एडम जब सुबह उठता है तब वो बॉक्स उसके सामने चेयर पर होता है और वो ये देखकर चौंक जाता है। वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है पर उस बॉक्स को कुछ भी नहीं होता। जितनी बार भी वो बॉक्स को बाहर फेंकता है वो फिर अपने आप वापस आ जाता है। एडम जूली से कहता है इसका टाइमर ख़त्म होने से पहले इसे किसी को देना होगा जो तुम्हें प्यारा हो। ऐसा ही जेम्स ने कहा था। एडम कहता है जेम्स ने ये दादी को दिया और दादी ने ये मुझे दिया। मैंने इसे रीसेट होते हुए देखा है। जूली उससे कहती है उसने ये ग्रैंडमा को दिया और उसे पता था कि ये क्या है। एडम कहता है हाँ उसने बताया था। जूली कहती है वो ऐसा कैसे कर सकता है। एडम कहता है ये मुझसे जुड़ा हुआ है और मुझे इसे घर के बाहर ले जाना होगा इससे पहले ये हम में से किसी को मार दे। मुझे इसे किसी को देना होगा। जूली कहती है हम ये चीज़ कैसे किसी को दे सकते हैं। एडम कहता है मैं ये नेटली को दे सकता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। देन उसकी बीवी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है हम ये किसी को नहीं देंगे। जूली गन लेकर उस बॉक्स के सामने बैठ जाती है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए।
दूसरी साइड डिटेक्टिव जेम्स से मिलता है और उससे पूछताछ करता है और उसे बताता है कि जिस दिन तुमने वो बॉक्स अपनी मां को दिया उसी रात उसकी मौत हो गई। क्या है उस बॉक्स में? जेम्स कहता है कि वो एक एंटीक पीस है और वो तो खुलता भी नहीं। इसके बाद डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है। जूली की जब आंख लग जाती है वो मॉन्स्टर बाहर निकल जाता है और एना के कमरे में पहुंच जाता है और उसके पेट पर वार करता है। वो जोर से चिल्लाती है और उसे धक्का मारकर दूर फेंक देती है। उसके बाद वो रेंगते हुए दूसरे कमरे में जाने लगती है। उसके मॉम डैड को उस मॉन्स्टर की आवाज़ आती है और वो ऊपर की ओर भागते हैं। वो उस पर गन से फायर करते हैं पर वो भाग जाता है और फिर वो मॉन्स्टर एना को मार देता है और फिर से वो वापस बॉक्स में चला जाता है। नेक्स्ट डे जूली एडम से कहती है इसे उसे जाकर दे दो। एडम कहता है आपने कहा था कि हम ये किसी को नहीं देंगे। वो कहती है वो मैंने अपनी बेटी की मौत से पहले कहा था। उसके बाद एडम वो बॉक्स लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचता है पर वो ऑफिस जा रही होती है। डिटेक्टिव एक दूसरे पुलिस वाले से बात करता है और कहता है इतने सारे गुमशुदा लोग वो हमसे कुछ छिपा रहे हैं। एक बात उनमें कॉमन है और वो है जादुई बॉक्स। एक बच्चे ने कहा कि एक मॉन्स्टर उसमें से आया और उसने उसकी दादी को मार दिया। वो बॉक्स उसके घर में था और जेम्स ने अपनी मॉम की डेथ से पहले उसे दिया था। दूसरा पुलिस वाला कहता है मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। उसका नाम है लूसियाना। वो एक तरह की अजीब औरत है या फिर ज्योतिषी, ऐसा कुछ। डिटेक्टिव कहता है उसे बता देना कि मैं उसके पास आ रहा हूँ। एडम नेटली का उसके घर में वेट करता है। जब वो शाम को आती है देन नेटली एडम को किस करने लगती है पर एडम उसे रोकता है और वो बॉक्स उसे देता है। फिर उसमें से वही मॉन्स्टर बाहर निकलता है और वो नेटली को मार देता है। फिर एडम जूली को कॉल करके बोलता है कि उसने उसे मार दिया। जूली कहती है ये कैसे मुमकिन है? एडम कहता है तुम चार्ली को लेकर होटल चली जाओ, मैं घर जाऊंगा और इसके बाहर आने का इंतज़ार करूंगा और इसे मार दूंगा। जूली कहती है हमने ये पहले भी किया था। एडम कहता है मैं फिर से कोशिश करूंगा। उसके बाद वो घर आ जाता है। वो बॉक्स को फेंकता है पर वो वापस फिर से आ जाता है और एडम उसके बाहर आने का वेट करने लगता है। फिर वो मॉन्स्टर बॉक्स से बाहर आता है। एडम उसे मारने की कोशिश करता है पर वो भाग जाता है। एडम भी उसके पीछे भागता है पर वो उसे पकड़ नहीं पाता और भागते भागते वो होटल में पहुंच जाता है जहां पर चार्ली और जूली होते हैं। जब वो वहां पर पहुंचता है तब तक उस मॉन्स्टर ने उसकी बीवी को मार दिया होता है। फिर एडम चार्ली को लेकर वापस घर आ जाता है। दूसरी साइड डिटेक्टिव लूसियाना से मिलता है और उससे उस मिस्ट्री बॉक्स के बारे में पूछता है। लूसियाना एक बुक निकालती है और उसे उस बॉक्स की कहानी सुनाती है। सदियों से एक हथियार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके प्रियजनों को मार देता है। इस बॉक्स में एक हारा हुआ देवता कैद है उसके बुरे कामों के लिए। जिसके पास भी ये बॉक्स जाता है ये उसके चाहने वालों को मार देता है। डिटेक्टिव कहता है ये क्या बकवास कहानी है और वहाँ से चला जाता है। फिर डिटेक्टिव पुलिस को लेकर एडम के घर जाता है पर वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। ये सब गाड़ी से जेम्स देख रहा होता है। उसके बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है। चार्ली और एडम सभी लाशों को दबा देते हैं। उसके बाद दोनों घर आ जाते हैं और एडम चार्ली को कार्डबोर्ड के बॉक्स में छिपा देता है। फिर वो मॉन्स्टर बाहर आता है और एडम उसे गोली से मार देता है पर मिस्टीरियस बॉक्स से दूसरा मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पर जेम्स भी आ जाता है। फिर वो मॉन्स्टर जेम्स को मार देता है और फिर उसी बॉक्स में वापस चला जाता है। तभी वहाँ पुलिस आती है और एडम को गिरफ्तार कर बाहर ले जाती है। वो चिल्लाता है और कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया। मिस्टीरियस बॉक्स से फिर से मॉन्स्टर बाहर निकलता है और बड़ा होने लगता है। ये देखकर जो पुलिस वाले अंदर थे वो भागने लगते हैं। फिर वो मॉन्स्टर भी बाहर आ जाता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं। चार्ली भागकर अंदर चला जाता है। फिर एडम डिटेक्टिव से कहता है मेरे हाथ खोलो और वो भी अंदर चला जाता है। उसके पीछे डिटेक्टिव भी आता है। वो बॉक्स को देख रहे होते हैं। डिटेक्टिव उस बॉक्स को उठा लेता है और मॉन्स्टर छोटा होने लगता है और फिर बॉक्स के अंदर आ जाता है। ये देखकर डिटेक्टिव घबरा जाता है और फिर कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।